हम बात कर रहे हैं मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये विश्वासघात, ड्रग्स और एक बेहद खौफनाक साजिश की ऐसी उलझी हुई कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। हम इस पूरी घटना के हर एक पहलू को, इसके पीछे की असल वजहों को और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए हम अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर ही रखेंगे। शुरुआत में ही एक ऐसा सवाल सामने आता है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचने वाली बात है, एक मेहनती मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए मीलों दूर लंदन में काम कर रहा है, उसका अंत अपने ही घर में सीमेंट से सील किए गए एक नीले ड्रम में कैसे हो सकता है? कोई विदेश से अपने घर लौटता है, अपनी 5 साल की बेटी और पत्नी के पास एक सुकून भरी जिंदगी की उम्मीद में, और उसके साथ इतना भयानक हादसा हो जाता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस त्रासदी की कड़ियों को एक एक करके जोड़ना होगा। कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है 18 मार्च 2025 को। मेरठ के ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान को सन्न कर दिया। सौरभ की पत्नी मुस्कान अपने पिता के साथ थाने पहुंचती है और एक ऐसा सच उबलती है जो किसी भी आम इंसान की सोच से बहुत परे है। वो अपने पिता से बिल्कुल ठंडे दिमाग से कहती है, सौरभ को मार दिया। यहाँ सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या थी? उसका रवैया। बिल्कुल शांत, कोई इमोशन नहीं, चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं। और इसी सरेंडर के ठीक बाद जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो वहां फैली उस तेज बदबू ने उस खौफनाक नीले ड्रम का राज खोल दिया। अब अगर हम इस केस से जुड़े लोगों की जिंदगियों को देखें तो दोनों तरफ का अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ थे 29 साल के सौरभ राजपूत, एक ऐसे इंसान जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए महीनों तक समंदर के बीच लंदन में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और दूसरी तरफ मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। सौरभ जब काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, उसी दौरान इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं खतरनाक रिश्ता बन चुका था। ये दोनों ही बेरोजगार थे, कोकीन जैसे भारी ड्रग्स के आदी हो चुके थे और तंत्र मंत्र जैसी रहस्यमयी चीजों में बुरी तरह उलझे हुए थे। मतलब एक तरफ एक पूरी तरह से जिम्मेदार इंसान और दूसरी तरफ नशे में डूबा हुआ एक भटका हुआ जीवन। ये एक बहुत ही खौफनाक टकराव था। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब सौरभ लंदन से वापस लौटा तो वो मुस्कान और साहिल के इस रिश्ते के बीच एक दीवार बन गया। और इसके बाद मुस्कान ने साहिल से जो शब्द कहे वो उनके इरादों की असल क्रूरता को दिखाते हैं। उसने कहा, सौरभ का वध करना होगा। अब इस शब्द पर जरा गौर करते हैं। उसने हत्या या मारने जैसे किसी आम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वध, ये शब्द अक्सर पुरानी कथाओं में राक्षसों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये साफ दिखाता है कि उनके दिमाग में ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इसे उन्होंने एक तरह का अनुष्ठान या कोई बहुत जरूरी काम मान लिया था। ये उनकी उसी विकृत मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है। और हाँ, ये कोई ऐसा क्राइम नहीं था जो अचानक से गुस्से में आकर कर दिया गया हो। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही ठंडे दिमाग से बुनी गई एक साजिश थी। देखिए कैसे। सबसे पहले मर्डर के लिए सिर्फ 800 रुपए में एक चाकू खरीदा गया। बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्होंने पूरे 8 दिनों तक उस चाकू से वार करने की प्रैक्टिस की, ताकि जब असल में वो ये काम करें तो कोई चूक ना हो जाए। शुरुआत में उनका प्लान था कि शव को सूटकेस में डालकर ठिकाने लगा देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी योजना बदल दी और एक बड़ा नीला ड्रम चुना ताकि उसे ऊपर से सीमेंट डालकर पक्का सील किया जा सके। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग है ना, ये उनके इरादों के उस ठंडेपन को सामने लाती है जो सच में डरा देने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो इसका विरोधाभास किसी को भी विचलित कर सकता है। 3 और 4 मार्च की रात को ये रूह कंपा देने वाली हत्या होती है और उसके ठीक एक दिन बाद 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक मुस्कान अपनी 5 साल की छोटी सी बच्ची को अपने मायके में छोड़ती है और साहिल के साथ आराम से शिमला घूमने चली जाती है। जरा इस बात की गहराई को समझते हैं। इतना खौफनाक जुर्म करने के तुरंत बाद छुट्टियां मनाने चले जाना, वहां ड्रग्स लेना और घूमना, और फिर वापस लौटकर 18 मार्च को बिना किसी सेकंड के सरेंडर कर देना। ये दिखाता है कि कैसे ड्रग्स और क्राइम ने उनके अंदर की सारी इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आइए अब सीधे उन तथ्यों पर बात करते हैं जो उस रात के बारे में जांच में निकलकर सामने आए। 3 मार्च की रात जब सौरभ घर लौटा तो मुस्कान ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, उसने तुरंत साहिल को बुला लिया। पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहला वार खुद मुस्कान ने किया और उसके बाद साहिल ने सारी हदें पार कर दी। शव को बेरहमी से 15 टुकड़ों में काटा गया, सिर और कलाइयां अलग कर दी गईं।
इसके बाद उन सभी टुकड़ों को उसी नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट से सील कर दिया गया, ताकि किसी को भनक तक न लगे। घर में हर तरफ खून ही खून था, जिसे उन्होंने बाद में साफ करने की पूरी कोशिश भी की। पुलिस पूछताछ में कुछ ऐसी बातें भी सामने आईं जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा विचलित करने वाली हैं। पता चला है कि इस खौफनाक घटना को अंजाम देने से ठीक पहले उन दोनों ने बहुत ही भारी मात्रा में ड्रग्स के इंजेक्शंस लिए और बाकायदा डांस भी किया। और तो और मुस्कान, जो जैसा कि हमने पहले देखा तंत्र मंत्र में काफी यकीन रखती थी, उसने उस कटे हुए सिर को एक बैग में रखा और उसके साथ कुछ अजीबोगरीब अनुष्ठान तक किए। ये सब डिटेल सुनकर यही समझ आता है कि जब ड्रग्स की भयंकर लत और अंधविश्वास आपस में मिलते हैं तो वो एक इंसान को किस हद तक संवेदनहीन और हिंसक बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पुलिस ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश आखिर किया कैसे? खैर, उन्होंने सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने ठोस सबूतों की एक बहुत ही मजबूत कड़ी तैयार की। इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे उनकी हर एक हरकत मैच हो गई। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ने ये साफ कर दिया कि हत्या वाली रात वो दोनों उसी घर में थे। घर की तलाशी ली गई तो वहां से नशे का सारा सामान भी मिल गया। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उस दुकानदार की गवाही, जिसने खुद मुस्कान को वो नीला ड्रम बेचा था। इन सारे पक्के सबूतों ने मिलकर उनके कबूलनामे पर मोहर लगा दी और केस को एकदम सॉलिड बना दिया। आज अप्रैल 2026 में इस दर्दनाक घटना को हुए पूरे 13 महीने बीत चुके हैं। फिलहाल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और दोनों आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभियोजन पक्ष और सौरव का परिवार दोनों ही लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच जेल में ये बात भी सामने आई कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। पिछले इन 13 महीनों में सौरभ की उस 5 साल की बच्ची की कस्टडी उसके परिवार ने ले ली है। न्याय की यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस घटना ने जो असर छोड़ा है वो सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। मेरठ शहर में लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। सड़कों पर कैंडल मार्च निकाले गए, सोशल मीडिया पर रातों रात जस्टिस फॉर सौरभ हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हर तरफ से इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग उठी। इस एक केस ने हमारे समाज में विश्वासघात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और खास तौर पर युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ती ड्रग्स की समस्या को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। सच कहें तो इस घटना ने लोगों के मन में अपने ही करीबियों को लेकर एक अनजाना सा डर जरूर पैदा कर दिया है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आते हैं, लेकिन एक बहुत ही गहरे और गंभीर सवाल के साथ। आज जब 2026 में इस मामले का ट्रायल चल रहा है, तो एक समाज के तौर पर ये सोचने का वक्त है कि हम इन चेतावनियों को समय रहते कैसे पहचान सकते हैं। जब ड्रग्स की लत, अंधविश्वास और अपनों का विश्वासघात, ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तो नतीजा सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसी खौफनाक त्रासदी के रूप में सामने आता है। कोई और निर्दोष जान इस तरह से ना जाए, उससे पहले हम अपने ही आसपास पनप रहे इन खतरों को कैसे समझ सकते हैं, इन्हें कैसे रोक सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।